एट द एंड ऑफ द डे ही प्रिटेंडेड लाइक ही इज़ द विक्टिम, और मैंने उसके साथ कुछ गलत चीज़ें कर दी, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था और सबके सामने ऐसा दिखा रहा था कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ और ही डोंट गिव अ फक। हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड लेट्स बिगिन। तो क्लास 9 में मेरा स्कूल चेंज हुआ था और मैं दूसरे स्कूल में जब आई थी आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड कि फाइनली आई मीन न्यू स्कूल में बहुत सारी फ्रेंड्स बना लूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें सोची थी। बट फिर मैं फ्रेंड्स बना ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। इवन दो आई एम काइंड, आई एम हम्बल, आई एम हेल्पफुल टू अदर्स, आई एम जस्ट अनएबल टू मेक फ्रेंड्स। सो ऐसे ही रहा। एंड देन तब तो कोविड वगैरह का भी टाइम था, तो कुछ लोग आ रहे नहीं आ रहे, मास्क लगा के सब आ रहे, तो ऐसा था। फिर मेरी कोई ऐसे कोई दोस्त तो बना नहीं था, बट ठीक है, क्लास में मेरी एक बंदे से बात हो गई यार, ठीक ठाक था, नॉट ऐसा कुछ खास नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं भी इतना स्कूल नहीं आई, क्लास 9 में फ़र्क भी नहीं पड़ता था, कोविड चल रही थी सी, तो ऐसा करके क्लास 9 भी निकल गया, सही रहा चीज़ें। एंड देन फिर उसके बाद हम 10 पे आए। 10 पे आने के बाद मेरी बेंचमेट मुझे मिल गई, वो नई लड़की थी, बट सी वाज स्वीट। मतलब देयर आर काइंड ऑफ पीपल ना हु डोंट लाइक यू बट दे आर स्वीट टू यू, दैट काइंड ऑफ पर्सन सी वाज। सो बहुत अच्छे से प्यार से बातें करते थे ना। एंड मैं भी ठीक था कि भाई अकेले बैठने से तो बेटर है ना तुम्हें कोई मिल रहा है। आई वाज ऑल्सो लाइक दैट। तो फिर हमारी से दोस्ती थोड़ी बहुत हुई, हमने भी बात की, और वो जो क्लास 9 में जो बंदा था, लेट्स कॉल हिम वाई। तो वाई के साथ भी मेरी थोड़ी बहुत बातें होती थी, इतनी कोई मेरी गहरी दोस्ती नहीं थी, बस स्कूल की बातें, असाइनमेंट की बातें, कभी कभी कॉल की में बातें से होती थी, ठीक है। एंड देन चीज़ें ऐसे ऐसे गई। फिर आ गया जून जुलाई के महीने आ गया। फिर दिस वन डे आई वॉज लाइक वेरी बिज़ी, मुझे मंदिर वंदिर जाना था, आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग टू डू दैट डे, तो उसमें मंदिर भी गई थी। फिर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में बहुत सारे मिस कॉल्स पड़े हैं अननोन नंबर से, और तब मैं अपना फ़ोन को पता नहीं साइलेंट ही रखती थी। तो फिर उसके बाद में मैंने कॉल बैक किया, इट वाज हिम। तो इट वाज हिम, ही वाज लाइक कि आजा, मेरा भाई का बर्थडे, ये वो। उसका भाई भी सेम स्कूल में पढ़ता था, बट मुझे नहीं पता था कि वो उसका भाई है, वो तो मुझे बाद में पता चला। और फिर उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्लासमेट्स को इनवाइट भी किया था, बट मुझे ऐसा बोला नहीं था। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, ऐसा भी उसके भाई से तो मेरी ऐसे भी कोई दोस्ती नहीं है, तो आई वाज लाइक इट्स ओके। देन फिर उसी दिन जिस दिन बर्थडे था, तो उसने मेरे को बुलाया, उसके भाई ने भी मेरे को कॉल के बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आ जाओ ऐसा ऐसा। तो जिसका बर्थडे वही इंसिस्ट कर रहा है, तो ठीक है। मैंने बोला कि अरे नहीं, मुझे तो लेट होगा। फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है, तुम आ जाओ ऐसा। एंड देन फिर मैं लेट गई थी, 6 बजे ऐसे कुछ मंदिर वंदिर जाके आई थी, घर में काम वाम था, चाय वाय बना के मम्मी को दिया, और फिर मैं रेडी वेडी होके गई। और आई डोंट नो, अभी सोचो तो मुझे थोड़ा फ़नी लगता है, एक जो पैसे रखने वाला होता है ना, इस्तीफ़ा क्या बोलता है, आई डोंट नो, तो उसमें मैंने 200 रुपये रख के दिए थे। एंड ऑफकोर्स मुझे दुनियादारी की इतनी नहीं है यार, मेरे को पता नहीं है क्या करना है तब, वैसे भी तो मैंने वो डाल के उसे एज अ गिफ्ट दिया था। एंड देन बर्थडे पे गई, इट वाज रियली नाइस, इट वाज रियली नाइस, ही वाज देयर लाइक कि हाय हेलो। उसका भाई बहुत अच्छे से बात कर रहा था। एंड हमारी स्कूल में कभी बात नहीं हुई फॉर सम रीज़न, या बट बर्थडे वाले दिन पे उसका भाई बहुत अच्छा था, बहुत स्वीटली बात किया कि अरे तुम्हें कोई नीड है, केक वेक कट हुआ, चीज़ें अच्छी गई। एंड उसके भाई ने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए, यू वांट एनीथिंग एल्स, एंड नहीं। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी थी, सबसे हाई हेलो हुआ। एंड देन उस टाइम पता नहीं, आई डोंट, अभी भी करते स्नैपचैट, बट मैं यूज़ नहीं करती थी। एंड जब लोग स्नैपचैट से पिक्चर ले रहे थे, अच्छी लग रही थी, दैट्स वाई मैंने फिर उसका फ़ोन मांगा, मैंने उसके फ़ोन से पिक्चर लिए थे। फिर मैं चली गई, ऑलमोस्ट सारी लड़कियां भी चली गई थी ना, बस मैं बैठ के क्या ही करूँ, तो फिर मैं भी चली गई थी, मेरा दिन अच्छा गया था। एंड देन फिर उसके बाद में रात को उसको मैंने टेक्स्ट किया कि मेरा कि पिक्चर भेज दो। एंड आई वाज लाइक ओ हैप्पी बर्थडे टू यू अगैन, इट वाज रियली नाइस, तुम अच्छे दिख रहे थे, ऐसा वैसा। ही वाज लाइक ओ थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी दिख रही थी, ऐसे वैसे। एंड देन दैट्स इट। उसके कुछ दिन बाद मैंने वाई से फिर मेरी बातें हो रही थी स्कूल वगैरह, उसके क्रश के बारे में। आई वाज लाइक या, एंड देन आई वाज लाइक अरे चलना कहीं वॉक पे चलते हैं, मेरा कुछ खाने का भी मन हो रहा है, मत खा लेते। एंड देन वाई वाज लाइक कि
तू मेरे भाई के साथ ही चले जाओ, उस दिन भी तो तुम लोग कितना अच्छे से बात कर रहे थे। आई वाज लाइक कि अरे नहीं यार अजीब लगेगा, बट ही वाज लाइक कि नहीं नहीं तू जा। एंड देन फिर आई वाज लाइक, मैंने सोचा एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई टेक्स्टेड हिम, उसके भाई को हम क्या बुलाएं, लेट्स कॉल हिम जेड। और फिर मैंने जेड को मैसेज वगैरह किया एंड देन ही वाज लाइक कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ बट इट्स ओके तू आ जा। फिर हम लोग गए, हमने थोड़ा वॉकिंग किया, फिर मुझे कुछ खाना था जलेबी, तो फिर हमने खाए एंड देन फिर मैं वापस घर आ गई। फिर कुछ दिन हो गए, फिर ही टेक्सटेड मी एंड आई टेक्सटेड हिम बैक, लाइक ऐसे ही, मतलब बीच बीच में कभी उसके साइड से भी मुझे मैसेज आ जा रहा था कि वॉक पे आ जा, कभी मैं भी कर देती थी अपने साइड से। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ या फिर मैं हमेशा कि नहीं आ जा आई डोंट लाइक, आई थिंक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो मेरे को भी लग रहा था कि ठीक है ही ऑल्सो वांट, तो हमारे ऐसे मतलब बीच बीच में हमारे साथ साथ में सब वॉकिंग वगैरह हो जाता था। उसके अलावा तो मैं मोस्टली अकेले ही साइकिलिंग या वॉकिंग करने निकल जाते थे, हेडफोन्स वगैरह डाल के विथ मार्क्स या। तो चीज़ें ऐसे गई, फिर हम स्कूल जा रहे मिल रहे तो हाय हेलो नॉर्मल। फिर हमारी ऐसे थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लग गई थी वो जेड के साथ, मेरी जेड के साथ भी, और तो चीज़ें अच्छी चल रही थी एंड आई फाइनली मेड अ फ्रेंड। ये मैं तो खुश थी भाई। एट द एंड ऑफ द डे आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स दैट मेक मी मोर देन हैप्पी। एंड आई वाज लाइक चीज़ें अच्छी चल रही है, ठीक है, हमारा नॉर्मल वॉक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। फिर हमारा फ्रिक्वेंटली वॉक ऐसे होने लग गया, शाम शाम को निकलते थे, स्कूल में जाते थे तो बात होती थी। फिर पूरा ग्रुप का प्लान बनने लगा। ग्रुप में भी लेट मी टेल यू, ये जो जेड था, मेरी थोड़ी जेड से अच्छी बनने लग गई थी, बट वाई के साथ मतलब ठीक था, वही हाय हेलो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग साथ में ऐसे हैंग आउट कुछ करते भी नहीं थे। वो उसका भाई था ऑफकोर्स, दे बोथ वे ब्रदर्स, सो या। और बाकी के ग्रुप में लड़कियां थी जो कि वाइट की ही फ्रेंड्स थी, लड़कियां थी, और उसमें से कुछ फ्रेंड्स जेड के थे, उसका अपना बॉय ग्रुप्स था। एंड देन उसी के साथ मेरा तो बस आई कंसिडर तो ऐसा। तो हम लोग सब ऐसे घूमने जाते थे एंड इट वाज लाइक रियली फन, आई लव इट। एंड आई वाज, वो सब मेरे लिए बहुत नई एक्सपीरियंस थी कि आप कैब में कैब, बट आई वन फकिंग प्रोनाउंस, तो कैब में जा रहे हो एंड मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें ऐसी भी होती है, ठीक है। क्योंकि आई एम डेट काइंड ऑफ गर्ल कि जो हमेशा डिप्रेस रहती थी, आई डेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड घर से निकलना ही नहीं होता था। तो आपको एक्सपोजर जब नहीं मिलता है एंड देन फिर आप जा रहे हो, यू आर जस्ट अमेज, यू फील सो हैप्पी आई गेस। तो आई वॉज लाइक रियली हैप्पी एंड मैं तो सच में खुश थी मेरी फ्रेंडशिप को लेके। ये जेड के साथ, वाई के साथ भी मेरी बातें हो जा रही थी, बट इतनी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी, बहुत कम बातें होती थी। फिर ऐसे थी एंड देन धीरे धीरे वी बिकम गुड फ्रेंड्स, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एंड ही वाज आल्सो लाइक कि अरे तेरे से पहले मेरी कभी कोई फीमेल फ्रेंड थी ही नहीं, क्योंकि आई गेस मैं वाइब कर ही नहीं पाया, या फिर वो मैं लाइक वाइब मैच ही नहीं हो पाई। एंड आई वाज लाइक अरे या ऐसे ऐसे हमारी बातें हुई है ना, हाँ मेरी भी ऐसे कोई मैंने फ्रेंड्स कभी बनाए ही नहीं। वी यूज्ड टू सेंड ईच अदर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, सो या हमें गाने बहुत पसंद थे। एंड देन ही वाज लाइक ओ मुझे तुम्हारे गाने के चॉइसेस बहुत अच्छे लगते हैं ना, उससे क्या तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। देन उसके बाद ऐसी चीज़ें चली, स्कूल जाए, अपन घूमने जाते थे, चीज़ें थिंग्स वर सो स्मूथ एंड वी यूज टू एक्सप्लोर कैफ़ेज़, बहुत भयंकर तरीके से करते थे। लाइक वी प्लान आउट, नहीं 3-4 दिन में एक बार, एंड मोस्टली ही यूज टू पे। वो अपने आई मीन ही इज़ फ्रॉम लाइक लिटिल बिट, मेरे से तो वो अच्छी, उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, लाइक ही लेट्स कंसिडर हिम रिच, नॉट दैट वेरी मच रिच बट रिच, ठीक है, अब मिडिल क्लास, तो ऐसा आता था। एंड ही यूज टू ऑलवेज हैड मनी, सो ही पे, ठीक है। मैं करती थी बट मैं बहुत कम करती थी, मतलब मोस्टली ही डिड इट एंड मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो करे। और वेन एवर आई फील अपसेट अबाउट समथिंग और आई एम नॉट गुड, ही ऑलवेज बी लाइक कि अरे ही डोंट नो, मे बी मुझे लगता था ही डोंट नो हाउ टू कंसोल, दैट्स व्हाई ही सेड कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, चलो कुछ खा के आते। एंड इट लाइक रियली मेक मी लाइक हैप्पी
एंड अरे यार ये बंदा तो फिर मेरे बारे में कितना सोच रहा है, कितने अच्छे से बोल रहा है। तो दैट मेक मी लाइक अंदर से ही ना ऐसे लगता था कि अरे मेरे को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसको हॉस्टल में डालने का। एंड देन उसे जाना ही नहीं था। फिर उसने मेरे से भी उस बारे में बात की थी एंड आई वाज लाइक कि अरे चले जा, तेरा इम्प्रूव हो जाएगा, जो भी है तेरे को दिक्कत आ रही है। अरे वो एक्चुअली में ही वाज एक्चुअली गुड एट स्टडीज़, बस वो स्टडीज़ नहीं करता था, वरना ही वाज गुड एट मैथ एंड एवरीथिंग। बस वो स्टडीज़ नहीं करना चाहता था। दैट काइंड ऑफ किड ही वाज। सो आई वाज लाइक नहीं नहीं तू चले जा, इट्स ओके, आई एम गोना मिस यू बट इट्स ओके, इट्स गुड फॉर यू देन इट्स ओके। तो फिर चीज़ें ऐसी रही। फिर वो बंदा चले गया एंड बैक टू फिर से मैं लोनली हो गई, क्योंकि फिर तो मेरा कोई पार्टनर ही नहीं था, तो मुझे फिर से अकेले जाना पड़ता था। अगर मैं लाइक वॉकिंग्स एंड ऑल कहीं इतना जाना होता नहीं था। फिर वो हर संडे आता था, हर संडे को हम लोग हैंग आउट करते थे ग्रुप्स के साथ एंड इट वाज फन, इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड देन फिर उसी बीच में मेरी बात होने लग गई थी सनफ्लावर से। ही इज़ समवन आई मेट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, वो लगे। तो मेरी उसी बीच फिर सनफ्लावर, ही वाज आल्सो रियली नाइस। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आई फॉल इन लव विद योर फर्स्ट टैग्स, मान जाओ ये वो। ही वाज रियली स्वीट। तो ही वॉज देयर फॉर मी लाइक ऑल द टाइम, वेन एवर आई एम सैड, आई एम डिप्रेस। एंड मैं उसे अपना हर चीज़ें बता देती थी, हर चीज़ें। जितनी क्लोज में ये जेड की भी नहीं थी, उतनी उससे ज़्यादा क्लोज में ये इसके साथ थी, सनफ्लावर के साथ थी। कि मेरे साथ जो भी घर पे होती थी नहीं होती थी। एक्चुअली मैं सनफ्लावर से ना 2 महीने पहले मिली। इसके जो जेड के बर्थडे से पहले ही मिल चुकी थी, 2 महीने पहले मिल चुके। तो मेरी तब से ही बात हो रही थी। जेड से तो मैंने बाद में मिली थी, ठीक है, 2 महीने बाद। तो ऐसे जेड को मैं सनफ्लावर को मैं हर चीज़ें बताती थी कि अरे क्या हुआ, दिन कैसे रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड वेन एवर आई एम डिप्रेस आई टॉक टू हिम एंड या इट वॉज नाइस गोइंग ऑन। फिर बाद में तो मेरी जब जेड से भी बात हो रही थी, मैंने जेड को भी उससे बात करवाया था एंड दोनों का सेम पेशेंट था। तो या कि दोनों को कार्स का बहुत लाइक शौक था। तो फिर दोनों अब आपस में कार के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं था कि चलो ये भी मेरा क्लोज फ्रेंड, लाइक आई यूज़ टू कंसिडर माई बेस्ट फ्रेंड, ही ऑल्सो डिड। तो ऐसा था हम दोनों आपस में, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड टाइप की चीज़ें हो गई। फिर सनफ्लावर भी मतलब हमारे तीनों की कॉन्फ्रेंस में भी बात होने लग गई थी। एंड देन फिर उसके बाद हर चीज़ें ऐसी रही, स्मूथ थी, अच्छी थी। एंड बस मेरा वही डिप्रेस होना ना होना, फिर हमारे संडे में घूमना, चीज़ें ऐसी थी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में फिर कभी कभी मुझे चीज़ें और लगती थी जेड के साथ में, लाइक वी वर सो क्लोज एंड समटाइम ही कम टू मी एंड सेज कि मेरे फ्रेंड्स तेरे बारे में ऐसे बात करते हैं यार, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, बट मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। और मैं बोलती कि तू मेरे को डिफेंड क्यों नहीं करता, मैं तेरी दोस्त हूँ तो तुझे बोलना चाहिए, नहीं वो ऐसी नहीं है। बट ये बस कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं तेरे को तो बताता हूँ। मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि लाइक तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को डिफेंड क्यों नहीं करते। बट इट्स ओके दो। बट मेरे को फिर बुरी भी लगती थी, फिर मैं उससे कुछ बोलती भी नहीं थी उस बारे में। एंड देन या फिर हमारा वही नॉर्मल घूमना फिरना एंड चीज़ें ऐसी थी। फिर एक बार एक सीन हुआ था, ये जो वाई है, वाई का एक फ्रेंड थी जिसको वो बहन कंसिडर करता था, तो उसका बर्थडे था, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे तो एक बार इनवाइट किया था और मेरी उससे कोई अच्छी दोस्ती थी नहीं, तो मैं नहीं गई। फिर ये जेड आया हुआ था उसके बर्थडे में एंड ही डिडंट टोल्ड मी, ठीक है, कि वो आया हुआ है। और मैं तो डिप्रेस वॉक कर रही थी फॉर सम फकिंग, लाइक देयर इज लॉट ऑफ थिंग दैट आई डोंट नो। वेल घर की चीज़ें थी, बहुत सारी अलग चीज़ें थी जो कि मेरे को एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो जाता था एंड आई वाज फकिंग डिप्रेस एट दैट टाइम।
तो फिर मैं वॉक में निकली थी, फिर मैं मेरी सनफ्लावर से भी बात हुई थी एंड आई वाज रियली अपसेट। फिर मैं घर आते टाइम मेरे को वो रास्ते में दिख गया एंड आई जेड दिख गया। तो फिर मैं जाके उसको हक किया एंड आई वाज लाइक कि तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, ये वो। ही वाज लाइक अरे नहीं, वो सडनली प्लान बन गया था तो मैं आ गया। एंड देन फिर ये जेड का एक फ्रेंड था, लेट्स कॉल हिम आर। ही इज़ इन वो इन वेल ही वॉज रियली एन आर इन रियल लाइफ एज वेल। तो फिर ये आर था, बोल रहा था कि अरे तेरे को पता है पार्टी में क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक पार्टी में क्या हुआ। एंड ही वाज लाइक अरे पार्टी, जेड बोल रहे कि नहीं पार्टी में क्या ही हो सकता है, सब अपने क्लासमेट्स तो क्या ही होगा। एंड आई वाज लाइक हाँ क्लासमेट्स है, क्या ही हो सकता है। तो फिर ऐसे हुआ एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अपन थोड़ा वॉक किया, वो लोग चले गए, मैं अपने घर आ गई। एंड उसके बाद तो फिर उसके बाद हाँ चीज़ें ऐसी थी। 2-3 दिन बाद मेरी मतलब मेरे को पता नहीं वाई भी एक अलग सी आ रही थी क्लास में। फिर जो मेरी पीछे बैठी थी वही वाई की बहन जो भी है, मतलब कंसिडर करता था, उसकी फ्रेंड्स पीछे बैठे थे एंड दे वर लाइक कि अरे तेरे को पता है, तेरे को तो पता ही दिया होगा ना उसने कि क्या हुआ था। एंड मेरे दिमाग में घंटी बजी लास्ट टाइम उसने भी तो ऐसा, क्योंकि उसका जो वो फ्रेंड आर था, वो आर हमेशा लाइक बातें बना के बोला करता था, दैट्स व्हाई आई डिडंट ट्रस्ट हिम। तो फिर उस लोग ने बोला कि अरे तेरे को पता है ऐसा ऐसा। तो ना वाज लाइक हाँ उसने बता दिया एंड इट्स ओके, बट एग्जैक्टली क्या हुआ था। दे वर लाइक ओ एक्चुअली वी किस्ड। एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई क्या। एंड देन फिर मैंने वो बंदे की तरफ देखा ही नहीं, क्लास में देखा ही नहीं। और फिर मैं अपना घर जा रही थी एंड रास्ते में उसने मेरे को रोका कि अरे क्या हुआ क्या है। तो ना मतलब तूने मेरे को क्यों नहीं बताया वो चीज़। और जब मैं उससे बातें भी हो रही थी, मैंने उसको बहुत क्लियरली बोली थी, वो अपना एक्सक्यूजेस दे रहा था मुझे कि नहीं देख ऐसी बात नहीं है, आई वाज सो ड्रंक एंड मेरे को पता ही नहीं चला एंड चीज़ें ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि देख तू किसी को भी किस कर, तू किसी के साथ भी रिलेशन में जा, तू किसी के साथ में भी आ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। बट लाइक यू से कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड तुम मेरे को चीज़ें नहीं बता रहे, दैट हर्ट मी। एंड वो चीज़ें मेरे को बहुत गंदे तरीके से हर्ट किया था। एट द टाइम आई वॉज फकिंग सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव। तो मेरे को बहुत छोटी से छोटी बातों में मेरे को बुरा लग जाता था। तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को इस चीज़ के लिए बुरा ही लगा कि तू मेरे को बेस्ट फ्रेंड कैसी रहा। और सबको पता है क्लास में, मतलब ओवरऑल सबको पता है, बस मेरे अलावा। एंड ही बस बहुत उसने वो किया। एंड देन फिर लास्ट में तो आई वाज लाइक ठीक है, उसने मेरे को शाम वाम को भी टेक्स्ट किया था, तो फिर मैंने उसका कोई रिप्लाई वगैरह दिया नहीं था। एंड देन फिर चीज़ें 2-3 दिन तो चीज़ें ठीक है ऐसी रही। फिर मतलब मैं बात नहीं कर रही हूँ तो वो भी एफर्ट कोई डाल नहीं रही कि ठीक है कि मैंने गलती की है तो ऐसा कुछ। फिर वो भी बात नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है कि मेरा इकलौता ही फ्रेंड है। बट एट द एंड ऑफ द डे एंड आई वाज लाइक इट्स ओके। फिर वो घर पे ही था उस रात को, तो फिर मैं गई थी पेस्ट्री वगैरह लेके और मैंने बोला कि तू आ, मतलब मैं उसके घर पे कभी गई नहीं हूँ, बट ऐसे ही कि तू यहाँ तक आ, मैं भी यहाँ तक आती हूँ ऐसा। फिर मैंने उसको दिया एंड आई हग्ड हिम कि लाइक यार इट्स ओके, बट ऐसा मत क्या कर, तू अगले बार से मेरे को चीज़ें बता दे, सिंपल। और उसके बाद में हाँ चीज़ें ऐसी थी एंड या इट वाज नाइस, प्लानिंग बनते थे, घूमते थे फिरते थे। उसके बाद ऐसे कुछ बड़े इंसिडेंट तो हुआ नहीं है, अपन ऐसे ही। और जो हम तीनों की बहुत बातें होती थी, ये जेड की, मेरी और सनफ्लावर की, बहुत लाइक कॉन्फ्रेंस वगैरह में हमारी ऐसा होती रहती थी ठीक है। और दोनों ही मेरे एकदम लेते रहते थे, विच एक्चुअली अनोइंग टू मी कि ये लोग को मैंने मिला और मेरे बारे में ऐसे मतलब कि वो करते रहते हैं। तो फिर चीज़ें ऐसी थी एंड आई थिंक इट वॉज़ गुड। फिर उसके बाद में कई बार जब हमारी देखो वहाँ पे एक पार्क भी थे, हम लोग जब वॉक करते थे ना वहाँ पे एक पार्क, तो अपन जाके वहाँ पे बैठा भी करते थे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे कि हाँ यार कभी अगर हमारे मतलब बाद में फ्यूचर में हमें अगर हमारा पर्सन मिल गया तो हम लोग चारों बैठेंगे और हम अपने स्कूल के स्टोरी टाइम बताएंगे कि हम कैसे थे कैसे नहीं थे, इल बी सो फन। एंड देन फिर बीच में क्या हुआ था कि हमारे वहाँ, मैं मणिपुर से हूँ इन केस तुम्हें नहीं पता, आई नो तुम्हें नहीं बताया, बट तो वहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए थे, विच इज़ अ वेरी नोन फैक्ट।
मनुपुरी एंड ट्राइब्स के बीच में, तो वहाँ पे बंदी बंदी लग गया था। तो उसी बीच में हमारा थोड़ा मॉर्निंग में वर्किंग ज़्यादा चालू हो गई थी कि, और इंटरनेट बंद था। इंटरनेट वहाँ पे 6-7 महीनों के लिए बंद था, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, कुछ करने को है नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर हम लोग सुबह में वॉक जाते थे, खाते थे, राइडिंग पे करते थे। एंड देन वहीं से अगर मुझे सब्ज़ी लेना होता था, मैं सब्ज़ी लेकर अपने घर आ जाती। वो घर वाले एरिया तक मुझे छोड़ के अपना चला जाता था। दैट वाज़ रियली नाइस ऑफ हिम, कि मुझे हमेशा लगता था। तो उसके बाद में हाँ, चीज़ें ऐसी ही थी, फास्ट फॉरवर्ड एंड चीज़ें ऐसी ही चल रही है। उसके दोस्त भी मेरे को जानते उन, और फॉर सब लड़कों का ऐसे ही है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इफ़ यू आर द ओनली फीमेल दैट बॉय इंटरेक्ट विद, देन उसके सारे फ्रेंड्स को यही लगेगा कि तुम्हारा कुछ चल रहा है। तुम जितनी बार भी बता दो, दे वोंट केयर, उनको भरोसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी थी। एंड देन फिर ये बंदा अपना हॉस्टल का तो सीन चल रहा है। फिर ये बंदा फिर मेरे को बोल रहा है कि तुम कहीं गई थी किसी और लड़के के साथ में। आई वाज लाइक कि नहीं, मैं तो नहीं गई, एंड अगर मैं जाती भी तो तुझे बता देती, वरना मैं अकेली गई हूँ। फॉर सम रीज़न उसको बिलीव नहीं हो रहा था, और जबकि मैं उसे बोल रही थी उसी बस था कि, एंड फॉर सम एंड मैं किसी को इतना जानती नहीं थी, पर सब लोग मुझे जानते थे उसके कारण, क्योंकि उसके बहुत पहचान थे। मतलब ही वॉज इंट्रोवर्टेड, या ही वॉज नॉट इंट्रोवर्टेड, सबसे बातें होती थी, बट वो इतनी भी, मतलब वो सिचुएशनल वाली चीज़ है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे लोग मुझे जानते हैं, और मैं तो जानती नहीं हूँ। फिर उसको किसी ने जानबूझ के बताया, आई डोंट नो, जबकि मैं किसी के साथ सच में गई नहीं थी। व्हाई वुड आई गो विद समवन एल्स? सो चीज़ें ऐसी थी। एंड देन या फिर ऐसे ही रहा, फास्ट फॉरवर्ड। हाय, एंड देन लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, कि मैंने इन चीज़ों पर कितना एफर्ट डाला। मुझे सुबह उठने की आदत नहीं थी। 10 बजे 11 बजे से पहले मेरी आंखें नहीं खुलती है, और मैंने उस बंदे के चक्कर पे मैं उठा करती थी 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, ताकि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो या तो चीज़ें ऐसी थी। एंड फास्ट फॉरवर्ड, एंड देन एक दिन, मतलब फिर हम लोग अपन वही सेम यूजुअल डे पे वॉक करके आए थे शाम को। फिर मैं अपनी घर चली गई, वो अपना घर चला गया। एंड देन उससे पहले ही पता है मुझे इतनी, मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरे को इतनी अंदर से गट फीलिंग, वियर्ड सा, बहुत वियर्ड सा गट फीलिंग आ रही थी मुझे उसको लेके, कि मुझे उसके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे थे, ठीक है। बट मैंने उसको कुछ इस बारे में बोला नहीं है, बोला ही नहीं था। बट मुझे उसके बिहेवियर में चेंज दिख रहा था, और मेरे को बहुत हर्ट हो रहा था। और मैंने ये बात सनफ्लावर से भी की थी कि पता नहीं यार, मुझे उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं ये। एंड देन मैं रो भी रही थी, बस लगी नहीं तो ओवर थिंक भी कर रही होगी, तो इतना स्ट्रेस मत ले। तो या, और हाँ, मैं बताना भूल गई थी इससे पहले कि हमने सेम टैटू भी बनवाया है। यू वांट टू सी? ओके, हमने सेम टैटू भी बनवाया है। और टैटू का प्लानिंग भी ऐसे था, हमारी फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर तो कंप्लीट हो गई थी। और आई वाज लाइक रियली कि हमारा वी आर तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला, कि मुझे वो फील आ रहा था कि नहीं, हम भी बेस्ट फ्रेंड हैं लोगों की तरह। एंड देन हमारा भी, मतलब हमारा तो सॉलिड एकदम स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, कुछ नहीं तोड़ सकती। तो फिर ऐसे ही थी। एंड देन उसके बाद में फिर हमारा प्लानिंग बना। मैंने बोला कि देख, तेरे और मेरे बर्थडे के बीच में हम टैटू बनवाएंगे। तो फिर ऐसे रहा। एंड देन फिर मैंने तो ऐसे बोला, बट उसने क्या किया कि उसने तो डेट तक निकाल के लाया कि देख, इस तारीख को बनवा लेते, तेरे और मेरे बर्थडे के बीच आ रहा है। देन आई वाज लाइक ओके फाइन। तो फिर वही तारीख में जाके हमने टैटू भी बनवा लिया था। एंड इट्स नॉट दैट, यार इतना कुछ बड़ा भी नहीं है सच कहूँ तो। इफ यू वांट टू सी, लेट मी शो यू। वाह, इट्स एन म्यूजिक सिंबल, ठीक है। इट्स एन म्यूजिक सिंबल, सो आई गेस इट्स फाइन। तो हमने बनवा, बिकॉज वी लव म्यूज़िक सो मच। तो या मैंने बोला कि म्यूज़िक सिंबल ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसे प्लानिंग वगैरह की। पहले हमारा था कि फिंगर में बनाएंगे, बट जब हम बनाने गए थे तो बोल रहे थे कि फिंगर में तो ऐसा पानी वानी तो लगना नहीं चाहिए, ये सब था। एंड आई वाज लाइक ठीक है, तो यहाँ बनवा लेते।
तो फिर ऐसा रहा, उसके बाद ही मुझे वो वियर्ड फीलिंग आने लग गई थी कि उसके बिहेवियर में चेंज है, समथिंग हैव समथिंग अबाउट हिम इज चेंज, वियर्ड फीलिंग दे रही है। तो फिर सनफ्लावर से भी बात तो हुई मेरी, बट अब क्या करें यार, मे बी आई वॉज ओवर थिंकिंग, बिकॉज मेरी ओवर थिंकिंग की सीमा ही नहीं रहती है। बट आई थिंक मैंने इससे, ये जेड से मैंने हमेशा से बहुत सारी चीज़ें क्लियर रखी कि मैंने हमेशा से उसके बहुत सारी, देख मैं तेरे से कभी दोस्ती तोड़ना ही नहीं चाहूँगी, बट फॉर सम रीज़न अगर हमारी दोस्ती भी टूटेगी तो आई विल गोना फकिंग मिस यू सो मच। एंड देन यार तू कभी ऐसी चीज़ मत करना जो मेरे को हर्ट करे, हमेशा तू क्लियर रहे मेरे से कि तेरे को अगर कुछ चीज़ अच्छी भी ना लगी तो तू आकर मुझसे बोल, ताकि वो चीज़ों को मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। अगर तू वो चीज़ें जाकर, मैं उसको एग्जांपल भी बहुत अच्छे देती थी कि अगर तू वही चीज़ें जाकर अगर तू किसी और से बोलेगा तो कोई और चेंज थोड़ी कर पाएगा, मैं चेंज कर पाऊँगी। तो तू आकर मुझसे बोल कि तेरे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है। आई नो बहुत। तो मैं हमेशा उसको ये बोला करती थी, और आई वाज लाइक कि तेरे को कभी भी कुछ भी कोई आके बोले, तू आके मेरे से डायरेक्ट बात कर, फेस टू फेस मेरे से बात कर, तेरे को क्या लगता है। तो आई वॉज ऑलवेज दिस मच, बहुत क्लियर रहती थी मैं उसके साथ। कभी मैं डरती थी कि हमारे बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ना दोस्ती टूट जाए, कभी कुछ के कारण दोस्ती ना टूटे। इवन ऑन हिज बर्थडे आई बॉट अ केक एंड मैंने उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके गई थी। तो चीज़ें ऐसी थी। एंड देन मुझे पहले स्कूटी चलानी नहीं आती थी, तो उसके बाद में स्कूटी आ गई थी, तो हम डेली स्कूटी में जाते थे राइडिंग, मस्त, इट वाज फकिंग फन। तो फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ था कि हम लोग नॉर्मल मॉर्निंग में गए थे, तो फिर क्या होता है, एक अंकल निकल रहे थे और अंकल ने इंडिकेटर ऑन नहीं किया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगा कि मे बी वो निकल जाएंगे, बट फिर मैंने गया और मेरा कंट्रोल नहीं रहा, डायरेक्ट जाके नाले में घुस गए अपन दोनों, वो भी सुबह सुबह। एंड आई डोंट नो यार व्हाट वाज इट, पूरे नाले में घुस गए, पूरा एकदम काला काला होके निकल रहे, और फ़ोन उसके पास था, दैट्स वाई फ़ोन बच गया। उसने फ़ोन को ऐसे ऊपर लाइक बाहुबली वाले स्टाइल में एक बार उठा के रखा था, तो दैट्स वाई हमारा फ़ोन बच। बट वी वेर लाइक भूत बन के उठे। फिर वहाँ के लोगों ने हमें हेल्प की, बट एट द सेम टाइम दे वर लाइक कि इन्होंने कहीं ड्रग्स तो नहीं किए, नशे में तो नहीं है, ऐसा ऐसा। And it was a fucking bad experience for me, but it has become a good memory for him, I guess. तो ऐसे थी। एंड देन वहाँ के लोगों ने फिर हमारे ऊपर पानी वानी दिया, हमने खुद को थोड़ा, पूरा साफ़ नहीं हुआ था, फिर हमने स्कूटी तो चलना भी बंद हो गई थी, तो हमने वहाँ पे वही तालाब वगैरह था उसमें थोड़ा धोया, और फिर हम लेके गए ढक्के मार के मेरे घर तक, क्योंकि मेरे घर पास पड़ा था। फिर जाके शावर वगैरह लिया, फिर हमने, दिमाग एकदम फक्ड। मेरी मम्मी बोले कि क्या करके आ गई, मतलब मम्मी ने तो इतना रिएक्शन दिया भी नहीं, बट क्या करके आ गए, ठीक है। मम्मी अपने कामों में लग गई, हमने अपने शावर वार लिया, और फिर हम गए, चाय वाय हमने पिया। पीने के बाद मम्मी ने गई स्कूटी की बात करने, एंड देन स्कूटी की बात किया, उसको वो किया फिक्स करवाने। एंड देन उसके बाद में फिर उसको बुलाया भी घर पे, फिर खाना वगैरह भी खिलाया। बट उसी दिन मैंने चावल चढ़ाया था और वो चावल कच्चा रह गया था, एंड मेरे को उस बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले उसी को खाना दिया था, एंड उसने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर बाद में तो फिर हमारे उसी बात में कि हाँ तेरे घर पे मैंने एक बार खाना खाया, तूने मेरे को कच्चा चावल खिलाया। एंड आई वाज लाइक कि सच में यार मेरे को पता नहीं था उस दिन, सच कहूँ तो मैं ठीक भी नहीं थी, वो गिरने के बाद से हालत तो ख़राब हो गई थी, तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो यार उस चीज़ का मत बोल, अगले बार से मैं तेरे को बहुत अच्छा बना के खिलाऊंगी, ऐसे ऐसे मैंने बातें चला। और फिर हमारी तो हंसी नहीं छूट रही है कि यार हम कैसे नाले में डूब गए थे, एकदम भूत की तरह निकल के आए एकदम, या चीज़ें ऐसी थी। एंड देन हमारी तो बातें चल रही, तो उसने अपने दोस्तों को भी बताया, एंड देर जस्ट लाफ इट ऑफ कि डैम तुम लोग करते क्या हो, ऐसा ऐसा। तो फिर चीज़ें ऐसी गई। एंड देन या मेरे को भी चीज़ें अच्छी लग रही थी। फिर हमारा ऐसे 10 वैन का तो ख़त्म ही हो गया था, आई गेस एग्ज़ाम वगैरह। फिर हम लोग 12 में, ये 11 की बातें ही थी। तो फिर या चीज़ें अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज़ गुड, या नॉर्मल वॉकिंग कैफ़ेज़ एंड ऑल। एंड बहुत सारी सीन हुए, हम पहाड़ में जाते थे हैंग आउट वगैरह करना, वहाँ भी कुछ सीन्स हो गए थे विच आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल टू टेल, आई मीन या। तो पहाड़ वाले सीन में भी क्या था कि हम लोग पहाड़ पे गए थे, तो पहाड़ पे उसने एक
कैन को ऐसे लात मार दी जिसकी बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई, और हम लोग दोनों बस साइड में बैठे थे। एंड देन वहाँ के जो पहाड़ वाले लोग थे उनको लगा कि हम कपल्स है। दे वर लाइक हरेस हरेस अस। तो फिर देट वाज द बैड थिंग एंड आई सेड मी कि सॉरी, इट वाज माय आइडिया, तो तेरे को मेरे कारण से ये सब करना पड़ा, ये सब चीज़ें थी। फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू सम टाइम, ठीक है, सम आफ्टर टाइम, सो या। एंड देन फिर उसके बाद हमारी नॉर्मल से वॉकिंग हो रही थी, और फिर वॉकिंग होने के बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। उसने मेरे अपने घर तक, ठीक है, छोड़ दिया। एंड देन फिर क्या हुआ कि फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया कि क्या कर रहा है। ही वाज लाइक कि कॉल पे। एंड मैंने उसको कॉल किया तो वो सनफ्लावर के साथ बात कर रहा था ना। वाज लाइक ओके, तुम लोग बात करो, मैं तो अभी जा रही हूँ। फिर मैं चली गई। फिर सनफ्लावर ने मेरे को रात को फ़ोन किया था 12 बजे। एंड आई वाज लाइक, ये अभी क्यों कर रहा है, मेरी मम्मी जाग जाएगी। और मम्मी सच कहूँ ना बहुत गुस्सा करती थी मेरे पे, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ, वही जेड के साथ लगी रहती थी कॉल में या फिर घूमना फिरना। तो सी वॉज रियली अनॉयड कि क्या है, ऐसे हमेशा बातों में लगी रहती है, ये वो इंडियन मॉम। सो दैट्स वाई। एंड देन मैं गई बाथरूम वाली एरिया पे, वहाँ पे मतलब। तो फिर मैं वहाँ के जाके फ़ोन उठाया कि क्या हुआ, क्यों कॉल किया। ही वाज लाइक, सनफ्लावर्स वाज डेडली सीरियस। वाज लाइक, देख मैं तेरे को एक चीज़ बताने वाला हूँ, एंड यू वोंट बिलीव दिस बट प्लीज़ बिलीव मी, आई हैव वॉइस रिकॉर्डिंग। तो फिर मेरा दिल में एक घंटी बज गया था कि बोल क्या रहे, किस बारे में बात कर रहे, ठीक है। फिर मैंने उसकी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग थी मैंने सुनी। एंड फिर मतलब क्या बताऊँ यार, मेरी जो मतलब दुनिया थी वो तो ऐसे हिल गई। मतलब सब कुछ हो गया, समुंदर में मैं डूब गई। वो वॉइस नोट पे ये जो था मेरा बेस्टी, मतलब एक्स बेस्टी, ही वॉज bitching about me, not bitching also, like he he like what, उसने मेरा कैरेक्टर ही असैसिनेट कर दिया था इसके सामने पूरी तरह से, कि लाइक ये तो आर है, एंड ये तो मेरे साथ हमेशा चिपकना चाहती है, ये तो ऐसी है वैसी है, एकदम भर भर के मेरी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। एंड मैंने वो सुना एंड आई जस्ट कुड नॉट फकिंग बिलीव। फिर उसके बाद तो मैं मतलब आई वॉज सरप्राइज शॉक्ड, एंड मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी फ्रेंडशिप थी हमारी। एंड देन लाइक थिंग्स व्हेन हैपन एंड यू जस्ट डोंट नो, लाइक सडनली कि क्या हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया या फिर क्या गलत हो गया। तो फिर आई वाज लाइक ओके फाइन। फिर बाद में मैंने उसको बहुत सारे टेक्स्ट भेजे थे कि नहीं, मेरे को तो तेरे से बात ही नहीं करनी है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे बारे में, ये वो। तो फिर बाद में ये जो सनफ्लावर था उसने बोला कि नहीं तू देख अभी मत बोल, लेट्स सी कि उसके माइंड पे और क्या क्या है तेरे लिए। तो फिर अगेन आई टेक्स्टेड हिम कि नहीं इट्स ओके यार, तूने मेरे को चोमू वगैरह बोल दिया था सनफ्लावर के सामने, तो मेरे को उस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने उसी चीज़ पे बोला। तो फिर ही बस लाइक अरे ओके आई एम सॉरी बट ऐसा कुछ नहीं था, अरे मजाक कर रहे थे हम दोनों तो, बट फिर ऐसे था। फिर अपन 2-3 दिन के बाद में उसने बोला था चल मिलते हैं, फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर अपन मिले 2-3 दिन के बाद में। एंड जब मैं उसको देख रही थी मेरे आंखों में इतने आंसू आ रहे थे, इतने आंसू आ रहे थे, और मैं छुपा रही थी कि ठीक है वो ना देख ले ऐसा। फिर उसने हमारी नॉर्मल बातें हुई, फिर हम लोग चाय वाय पीने गए अंदर। फिर भी पता है मैं उसको देख के भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि ये बंदा, ये लड़का मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, लाइक कैसे। एंड देन फिर ठीक है मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने घर आ गई। फिर हमारी बातें आई गेस थोड़ी कम भी हो गई थी, इतनी बातें नहीं हो रही थी हमारी उस बीच में, कि फिर या फिर नॉर्मली बात भी हो रही तो मैं टेक्स्ट ऐसे ही कर दे रही हूँ। एंड देन या फिर मैं बोल भी रही हूँ कि अरे यार देख हम अच्छे दोस्त की तरह रहते यार, तू मत बदलना, ये वो। मैंने इवन दो मैंने फिर भी ये सब बोले जबकि मैंने उसकी वो सारी चीज़ें सुन भी ली थी। मे बी आई विल पोस्ट सम स्क्रीनशॉट ओवर हियर, ठीक है। तो फिर चीज़ें ऐसी रही एंड मैंने उसको बोली भी कि देख यार हम अच्छे दोस्त रहते हैं यार, हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, लेट्स बी गुड फ्रेंड्स।
एंड देन आई डोंट नो उसके माइंड पे क्या था क्या नहीं, वो ही लाइक 4-5 दिन 6 दिन तक ना ही कंटिन्यूसली लाइक कैरेक्टर असैसिनेट मी, माई कैरेक्टर। एंड इवन पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू माई मॉम केम इन टू द पिक्चर, वो मेरे मॉम के बारे में भी चीज़ें बोलने लग गया। एंड एट दैट टाइम दैट वॉज इनफ। एंड देन सनफ्लावर टोल में कि देख तू इससे दोस्ती मत रख, ठीक है। तो उसने मेरे को बहुत समझाया, फिर आई वाज लाइक ठीक है। एंड दिस एंड डे कम एंड देन, और क्या हो गया थी ना उससे, और जब वो चीज़ें हो भी रही थी स्कूल में, ये बंदा मेरे को इग्नोर करने लग गया था। जब तक मैं इसके पास ना जाऊँ ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, या फिर मैं वेट कर रही हूँ इसका घर। इवन तो वो चीज़ें हो भी गई थी, आई वॉज सो फकिंग मेंटली वो हो चुकी थी, बट मेरे माइंड पे ये था कि ये बस ये अकेला है, ही इज़ माई ओनली फ्रेंड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो फिर आई स्टिल वेट फॉर हिम कि अपन साथ में निकलेंगे। पता नहीं उसमें क्या एक अलग ही एटीट्यूड आ गया था, ठीक है। एंड देन आई गेस अलग ही एटीट्यूड आ गया था। एंड देन फिर सनफ्लावर ने मेरे को बोल दिया कि बात मत कर। फिर मैंने इसको जाके बोला देख अब से हम कभी बात नहीं करेंगे, मेरे को पता है कि तूने क्या चीज़ें की है मेरे बाद। फिर हाँ, ये हम लोग कैफ़े में बात किया था कि हम लोग कैफ़े में बोले कि चल मिलते हैं। हम लोग फिर मिले थे, फिर हम कैफ़े वगैरह में गए थे, फिर वहाँ में बात हो गई। मेरे को पता है कि देख मेरे को पता है तूने क्या किया है, ठीक है। एंड देन फिर ऐसे वैसे बातें हुई कि तूने क्या किया मेरे को पता है ये बात, तो अब से हम बात नहीं करेंगे। बस लाइक मैंने क्या किया ना, बस लाइक नहीं मुझे पता है सब बातें। तो फिर ऐसे ऐसे बोल के फिर मैंने ऐसे दोस्ती तोड़ के मैं अपने घर चली गई, वो अपना चला गया था, ठीक है। कि मैं हाँ ठीक है चल बाय ऐसे। इवन दो मैं आई वाज नॉट दैट, मैं उसके साथ इवन दो मैंने उसके सामने ऐसे पेश बिल्कुल नहीं आई कि एकदम रूट तो ऐसे कुछ थी नहीं, जबकि मेरे को उसको थप्पड़ तक लगाना चाहिए था, नहीं मैं थी नहीं। फिर भी आई वाज लाइक कि चल ठीक है बाय, ये वो अच्छे से ही बोल के मैं फिर गई। एंड देन माई हेयर, फिर उसके बाद में चीज़ें ऐसी हुई। फिर उसके बाद में फिर वो मेरे को मनाने आया था कि देख चीज़ें ऐसी नहीं है, तुझे जैसी लग रही है ऐसे वैसे उसने बोला मेरे को। एंड देन फिर आई डोंट नो। एंड सच कहूँ ना उस टाइम पे जब वो मेरे से इवन तो वो फेक अपॉलॉजी लेके आया था मेरे पास, मैं उसको फिर भी माफ़ कर देना चाह रही थी। आई रियली वॉन्ट टू ट्रस्टेड हिम, आई रियली वॉन्ट टू फॉरगिव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं सोच रही थी बहन तू एक बार तो मेरे से ऑनेस्टली माफ़ी मांग, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगी, मैं माफ़ करना चाहती हूँ। बट वो चीज़ें फेक करता रहा, अपने फेक इमोशन दिखाता रहा। एंड देन वो फेक अपॉलॉजी लेके आया, और ये सब ऑफकोर्स संसार ने मेरे को चीज़ें बता रहा था ऑफकोर्स। और इट्स नॉट कि ये बता रहा था तो मैं बिलीव कर रही थी, ऑफकोर्स ही सेंड मी स्क्रीनशॉट वॉइस रिकॉर्ड। तो दैट्स वाई अगर ये मेरे को अगर ऐसे भी अगर बोल देता ना विदाउट वॉइस रिकॉर्ड या एसएस, मेरे को डाउट होता है एक मोमेंट के लिए कि इज ही टेलिंग द ट्रूथ। बट द एविडेंस वॉज देयर, ठीक है, आई कैन क्लियरली सी। तो डेट मेक मी फील रियली लाइक शैटर। एंड आई वाज लाइक ऐसा क्या गलत हुआ, मैंने ऐसा क्या किया या फिर चीज़ें क्या हो गई। इसके माइंड पे इतनी सारी चीज़ें कब से थी, क्या जब हमने लास्ट टाइम हैंग आउट करने गए थे तब भी ये ऐसे ही मेरे बारे में सोच रहा था, या फिर लाइक कब थी, लाइक कब थी, मैं पता है मेरे माइंड में वो चीज़ें चलने लगती। एंड एट द सेम टाइम वो दोस्ती टूटी हमारी। उसके बाद भी मैं इसको कॉल कर रही हूँ कि लाइक लेट्स गो हैंग आउट, मैं कॉल कर रही हूँ जबकि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट हुआ है ना। आई कॉल्ड हिम कि लेट्स हैंग आउट लेट्स गो। एंड वो बंदा बोल रहा है कि नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, कल मिल लेंगे। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके चल ठीक है। 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ। एंड देन वो बंदा कई बार तो मना भी कर देता है मेरे मुँह में कि नहीं मैं तो नहीं आ पाऊँगा, ये वो नहीं, वो कॉल ही नहीं पिकअप कर रहा है, ऐसा वैसा चीज़ें रहा। एंड देन फिर मेरी बात हो रही थी सनफ्लावर ही गिव मी सो मच करेज यू नो टू मूव ऑन फ्रॉम दैट शेट। ही लाइक मेरे को हर रोज़ लेक्चर दे, नॉट लेक्चर नहीं बोलूँगी कि देख तेरे साथ में किसी ने इतना गलत किया है तो लाइक व्हाई आर यू लाइक डाइंग फॉर हिम। बट टू मी ही वॉज माई ओनली फकिंग फ्रेंड। एंड मेरे को पता है चीज़ें क्या हुई है, बट आई डोंट नो फॉर सम फकिंग रीज़न आई एम अनएबल टू एक्सेप्ट थिंग्स। आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज लाइक ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर। आई मीन आई नो ये वर्ड बहुत बड़ा लगेगा, बट माई मेंटल हेल्थ वॉज लाइक
एवरीवेयर, ठीक है। मैं उसको कॉल करती हूँ कि आज आजा मिलते हैं, फिर हम लोग नॉर्मल मिलते हैं, एंड मिलने के बाद फिर मेरे को गिल्टी होता है कि मैं किस इंसान से मिल रही हूँ जिसने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया, जिसको मैंने इतना एफर्ट दिया, इतना मतलब क्लोज समझा था। मेरा मेंटल हेल्थ की लोड़े लग गए थे, ठीक है, पूरी तरह लोड़े लग गए थे। मैं जब मेरी इससे सनफ्लावर से बात होती थी, मैं इसको बोलती थी कि यार देख, मैं तो उसको मार देना चाहती, आई विश आई कुड किल हिम, आई कैन डू थिंग्स। स्कूल में मेरी किसी से बात नहीं होती थी, एंड आई वॉज दिस लोनली। 11 में आने के बाद वो जो मेरी पुरानी वाली डेस्कमेट थी वो तो चली गई थी, तो मैं अकेली रहती थी, मेरी किसी से बात नहीं होती थी। देयर वॉज दिस गर्ल, लेट्स कॉल हर जे, एंड दिस जे गर्ल वॉज ऑल्सो अ बिच, ठीक है। सी आई डोंट नो, स्कूल में मुझे तो कोई लाइक करता नहीं था फॉर सम फकिंग रीज़न, and they always bitch about me with this another girl, with this with this Y's girlfriend। ये Y की भी एक गर्लफ्रेंड आ गई थी, तो उसके बारे में they didn't like me or something like that, that's why I didn't had any friend in the class 11 as well। तो फिर चीज़ें ऐसी रही, आई वॉज फकिंग डेवस्टेटेड। मैं इसको कॉल करके बुलाती हूँ कि मेरे से एक बार मिल ले, आ जा, एक बार मिल लेते हैं। मैंने उसको कही, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, देख तुझे किस चीज़ पे कमी लगी, तू मेरे को आके एक बार तो बोलता ना, मैं चीज़ को सुधारती। और मैंने आज तक तेरे से कभी भी किसी भी बारे में कभी झूठ बोला ही नहीं है। ऐसे करके मैं मतलब जो चीज़ उसको बोलनी चाहिए थी मैं आके बोल रही हूँ उसको। कैन यू गेट इट? लाइक क्या चीज़ें गलत हुई, तू मेरे को आके बोलता, मैं ठीक कर देती। तू इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए कब से तूने माइंड पे लेके रखा था, एंड सो या दैट्स व्हाट हैपेंड। And then throughout this, Sunflower was always there for me. He encouraged me. एक टाइम के बाद तो Sunflower was also like कि it's enough Lily, like you can't, अगर तुमने उससे बात की तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूँगा। like of course that was, he was trying his best ताकि मैं वो डिप्रेशन से निकल पाऊँ या फिर वो लूप में फंसूँ। सो ही टेल मी दैट कि अगर तुमने उससे और बात की तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। बट उसके बाद भी एक दो बार तो मैं उससे वैसे भी मिली थी, बात हुई थी, ठीक है। तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं करूँगी, एंड मैंने फिर करना छोड़ दिया। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए थे, नंबर ये कर दिया था। तो फिर या उसके बाद फिर आई वॉज फिर मेरी स्कूल में और एक लड़की भी थी, मतलब हमारी ऐसे कभी कभी बात होती थी, ठीक है। लेट्स कॉल हर टीना, ठीक है। टीना से मेरी बातें होती थी कभी कभी, एंड देन मैं उसके पास जाके रोती थी कि देख चीज़ें कैसी हो गई, जबकि हमारी इतनी कोई अच्छी दोस्ती थी भी नहीं। फिर मैं उसके बिकॉज आई थिंक सी वॉज एम्पथेटिक, ठीक है, सी वॉज एम्पथेटिक एंड सी वॉज दैट। तो मैं उसको जाके रोती थी, सीन्स बताती थी कि चीज़ें कैसी हुई है, एंड आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल। मैं स्कूल में हर रोज़ रो रही हूँ, हर रोज़ छत वाला एरिया में जाके रो रही हूँ, एंड देन लाइक आई एम जस्ट अनएबल टू कंट्रोल माई इमोशंस। मैं स्कूल भी जाना बंद कर दिया था। जो स्कूल की सेक्रेटरी थी वो तो मेरे जान खा जाता था कि वाई आर नॉट देयर, ऐसा वैसा चीज़ें थी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मेरे को बहुत, मैं हर बार लाइक हर रोज़ रोती थी, हर रोज़ डिप्रेशन में थी, हर रोज़ सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या किया। एंड मेरे उसके बाद तो कोई फ्रेंड्स नहीं बने, नॉट इन 11 और इवन 12 में भी नहीं बने। और जो मेरी पहले में वाई से बातें होती थी, वाई से तो बातें पहले ही होना बंद हो गई थी फॉर सम रीज़न, कि ही एक्ट लाइक कि मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ, एंड आई डिडंट लाइक दैट। अगर तुम मुझे फ्रेंड्स कंसिडर करोगे तो मैं तुम्हें कंसिडर करूँगी, और तुम नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें क्यों फ्रेंड बनाऊँ, या फिर मैं तुमसे क्यों बात करूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी अगर पीछे भाग रही हूँ तो आई वोंट डू दैट शिट टू एनीवन एल्स। तो फिर ऐसे रहा। फिर ये जो जेड था, जेड की गर्लफ्रेंड बनी, और पता है गर्लफ्रेंड भी कौन बनी थी? एक जब मैं पहले स्कूल में थी, जब मैं क्लास 6-7 में थी, एक लड़की थी, वेयर सी यूज टू बिच अबाउट मी एंड सी वॉज नॉट वेरी नाइस, एंड देन उसे बहुत, सी वॉज लाइक अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन एवर, एंड सी ऑलवेज हैड अ बॉयफ्रेंड। वो छोटी क्लास से उसका हमेशा से बॉयफ्रेंड रहा है, एंड देन ही मेड हर गर्लफ्रेंड, एंड दैट एक्चुअली रियली एट द टाइम बॉइल्ड माई ब्लड कि लाइक दिस टू द वर्स्ट पर्सन, ठीक है, दे कैम टुगेदर, एंड दैट रियली। तब तक भी मैंने पता इंस्टाग्राम में जितने भी हाइलाइट्स थे हमारा, मैंने तब तक भी डिलीट नहीं किया था। एंड देन उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने मेरे को कॉल किया, उसी के कॉल किया, एंड ही वाज लाइक कि देख, उसने पहले तो टेक्स्ट किया था उसके फ़ोन से, ठीक है, जेड के फ़ोन से उसने टेक्स्ट किया कि देखो जो भी तुम्हारा हाईलाइट है डिलीट कर दो, नाउ ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। तो या
वरना अच्छा नहीं होगा। एंड दैट मेक मी सो फकिंग मैड। एंड देन फिर मैंने एट द एंड में वो फिर उसने मेरे को कॉल भी किया था यही बोलने के लिए कि हटा दो। मैंने बोला कि नहीं हटाऊंगी, तुम क्या कर लोगी। एंड फिर मैंने इसको भी कॉल किया था जेड को भी कि भाई तू और तेरी गर्लफ्रेंड मार चुदा, एंड आई डोंट गिव अ शिट, ऐसा वैसा बोल दिया। फिर बाद में तो फिर मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो पिक्चर्स डिलीट भी कर दी थी। फिर मेरी ये सनफ्लावर से भी बात हुई थी, सनफ्लावर वाज आल्सो लाइक अरे तुझे पहले डिलीट कर देना चाहिए था ये वो। एंड देन आई वाज लाइक आई वाज मेंटली इमोशनली आई वाज लाइक ब्रोकन, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी रही, रोना धोना मेरा कंटिन्यूस रहा। मेरी तो जल के पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यार। आई वाज लाइक दुनिया में ये किसी को भी गर्लफ्रेंड बना सकता था, बट ही चूज द वर्स्ट, ठीक है। आई मीन लाइक ही स्टिल। फिर उसके बाद में उसने मेरे को बोला भी था कि अरे नहीं मेरा तो ब्रेकअप हो गया ऐसे वैसे, एंड आई एम सॉरी ये सब। फिर उसके बाद में इसने बोला फिर, बट नहीं हुआ इसका। ही वॉज एक्चुअली आई फील लाइक मे बी शॉर्ट टाइम के लिए हुआ होगा, बट नाउ ही इज़ इन अ रिलेशनशिप। मेरे को बस किसी से पता चला, बट आई गेस हाँ। तो जिसके पास में जाके रोती थी वो टीना, तो आई गेस सी इज स्टिल माई फ्रेंड। हमारी कभी कभी बातें हो जाती है अच्छी अच्छी। वो मुझे अपने बारे में बताती है कि हाँ अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ऐसे स्कूल के बारे में से थोड़ी बात हो जाती है मेरी। तो दैट्स हाउ। एंड देन इट टूक मी 1.5 year टू मूव ऑन फ्रॉम दैट शेट। चीज़ें कब हुई थी? 2023 में हुई थी। इन 2023 के आई डोंट नो अराउंड मे बी अगस्त में हुई थी। फिर आई मूव्ड ऑन 2024 2025 को मैं मूव ऑन हुई, ठीक है। एंड 2025 में मेरा स्कूल जब कंप्लीट हुआ तो फाइनली आई मूव्ड ऑन इनटू दिस सिटी, इंदौर में मैं आई। और फाइनली अब मैं खुश हूँ अपने सनफ्लावर के साथ। या एंड ही वॉज देयर, ही वॉज द बैकबोन, ही हेल्प मी लाइक विद माई डिप्रेशन कि ठीक है ही वॉज देयर, ठीक है। रात को मैं उसको कॉल भी करती थी, 2-3 बजे करती थी, ही ऑलवेज पिक्ड अप। बट फिर मेरे 12th में भी फ्रेंड्स तो बने ही नहीं थे। आई वॉज फकिंग लोनली एंड दैट रियली लाइक मेरे से अकेले रहा ही नहीं जाता है। स्कूल में स्पोर्ट हो रहा था, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेले भूतनी की तरह घूमते रहती थी। एंड इवन तो मेरी लोगों से बातें भी होती थी, दोस्ती कभी नहीं हो पाई। एंड दैट वॉज द मेजर रीज़न ऑफ स्कूल रियली ट्रॉमेटाइज मी यार। School really does traumatize me and I can't tolerate. I don't even fucking miss it. I fucking hate it till now. And that's it. I mean देखो यार, इन अ फ्रेंडशिप ना तुम्हें उतना ही देना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना सामने वाला कर रहा है। अगर तुम कभी अगर अपने लिमिट से भी ज़्यादा कर देते हो ना, लोग फिर औकात दिखा देते हैं यार। एंड फिर मैंने भी अपने साइड से कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट डाल दिया था, बहुत सारी चीज़ें की मैंने, तो जिसके कारण आई फील लाइक कि चीज़ें हुई या फिर नहीं हुई, आई डोंट नो। एंड आई थिंक मैंने इतना इमोशनली खुद को उस बंदे से बांध लिया था कि दैट हर्ट मी सो फकिंग मच। उसके बाद से मैंने हाथ काटना ये सब करना एंड लाइक यू नो मेंटली एकदम टूट गई थी मैं, लाइक लेट्स से, ठीक है। एंड तुम्हें कभी भी खुद को इतना किसी से अटैच नहीं करना है। दैट एक्चुअली अटैचमेंट डिस्ट्रॉय यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो, यू कांट ट्रस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। एंड मुझे लगता था आई नो हिम सो वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो। तुम्हें पता है एक इंसान को जाने के लिए तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम कम पड़ती है। सच कहूँ तो पीपल आर देयर विद लाइक सो मेनी लाइज, सो मेनी सीक्रेट्स, यू नेवर नो। तुम 1 साल 2 साल तुम 10 साल भी रह जाओगे ना, तुम्हें एक पर्सन के बारे में कभी पूरी चीज़ें नहीं पता रहेगी, या व्हाट दे आर हाइडिंग तुम्हारी, यू नो। मुझे लगता है इट्स माई ओपिनियन, ठीक है, कि तुम्हें एक लाइफ टाइम भी ना कम ही पड़ेगी एक पर्सन को जानने के लिए। तो या और मुझे लगता था मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई वॉज फकिंग रॉन्ग एंड देन या दैट्स इट। And I hope you like this story. I know it's a very long story. So yeah, and thank you for watching this video and I hope you're और मुझे लगता है उसको बीच में मेरे पर क्रश भी आ गया था। एंड आई गेस ये सबके साथ होता है, तुम्हारा कोई मेल पर्सन है उसको तुम पर क्रश आएगा ही आएगा। तो या ये सबके साथ होता है, नॉट जस्ट मी।
खैर बाय। एंड आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, उसको पता है हर चीज़ें पता थी कि मेरे को क्या इशू थी, मेरे को एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रही है, मैं क्या कर रही हूँ, हाथ काट रही हूँ। ही न्यू एवरीथिंग, उसे मैंने हमेशा से हर चीज़ बता के रखी थी। बट ही वॉज जस्ट लाइक कि नहीं वो तो नाटक करती है, बेकार में करती रहती है, ऐसे ही वैसे ही। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ही प्रिटेंडेड लाइक ही इज़ द विक्टिम, और मैंने उसके साथ कुछ गलत चीज़ें कर दी, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था और सबके सामने ऐसा दिखा रहा था कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ और ही डोंट गिव अ फक, ठीक है ऐसा। और मतलब सबको यही लगता था कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ और उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वरना अकेले अकेले में वो मेरे से माफ़ी मांग रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं इन चीज़ों से निकल